हाय लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लिब्रास। 29 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है आपके पर्सन का और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन, आप ये 2 हफ्तों के अंदर आप क्या कन्फेस करें या फिर आपके पर्सन क्या कन्फेस करें। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। What's the messages for Libras? One more shuffle Libras. Okay. Libra, this is your person feeling about you. ओह, जजमेंट का कार्ड है गाइस, मेजर फीलिंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं डिस्टेंस चल रहा है रिलेशनशिप वाइज, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की फीलिंग ऐसी है कि वो जज करे। ओके, कि लिब्रा पर्सन के साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लिब्रा पर्सन के साथ में फिर से रियूनियन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, लिब्रा पर्सन के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो जस्ट जज करते हुए दिख रहे हैं गाइस, क्लैरिफिकेशन करेंगे, बट यहाँ पर ना वो जज कर रहे हैं कि लिब्रा पर्सन के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं चाहिए इन अ वन लाइन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर इंटेंशन फॉर अ पॉइंट। उनके इरादे हैं कि रिलेशनशिप में कंफर्टेबल तो होना है, सिक्योर तो रहना है, बट कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होना चाहिए। ओके, या फिर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि जितना आपके पर्सन टाइम देते हैं आप भी उतना टाइम देना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहिए, फीलिंग चाहिए, या फिर टाइम चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए या कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन दे आर डिमांडिंग, ओके, कि तुम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर आउटिंग पे नहीं लेके जा पा रहे हो, या फिर बात नहीं करते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो उनके इरादे हैं रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहिए, बट कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाली होनी चाहिए। जैसे उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, 7 ऑफ वन, उनका बिहेवियर ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके पर्सन की आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई भी ऐसे इश्यू चल रहे थे, कन्फ्यूजिंग चल रहे थे, ट्रस्ट इश्यू चल रहे थे, या फिर हो सकता है कि ओवर थिंक कर रहे थे किसी मामलों को लेके, तो उस पर एक्ट करना है। ओके, एक्ट करना है या फिर स्टैंड लेना है, या फिर उसके ऊपर ख़त्म करना है, वो जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको ओवरकम करना है। तो इसीलिए उनके इरादे हैं कि जस्ट गिव एंड टेक होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ना जज करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। ओके, वेदर मैरिज वाइज हो, वेदर लव वाइज हो। लेट्स सी आपकी फीलिंग क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आपकी फीलिंग भी मेजर है। ओके लिब्रा, दिस इज़ द हायरोफेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं टॉरस एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी फीलिंग भी यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे आए थे उसमें चेंज लेके आना चाहते हो। ओके, पीस लेके आना चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, जो भी आप लोगों के कनेक्शन वाइज अप्स एंड डाउन हो गई है, तो उसमें पॉजिटिव चेंज, सिक्योरिटी, मैरिज वाइज या लव वाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन हो गई है, तो जस्ट फेथ रखे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, दिस इज़ योर फीलिंग, दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग। ओके, आप अपने रिलेशनशिप वाइज जो भी गिले शिकवे उसमें चेंजेस चाहते हो, एंड चाहते हो कि कमिटेड रिलेशनशिप में जाना, सिक्योर होना, शादी करना, लव को शादी में बदलना, या शादीशुदा लोग हैं तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चले तो फिर से सिक्योर मैरिज बनाना। ओके, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ना जज करें कि क्या करना चाहिए बोल के क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। लेट्स सी आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है।
चैलेंज है सी, बिग चैलेंज है। ओके, मे भी शायद कोई एरिस पर्सन हो सकते हैं चैलेंज, या फिर हो सकता है कि चैलेंज है सिक्योरिटी, चैलेंज है कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप, ग्रोथ वाला रिलेशनशिप। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए वो भी इश्यू हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं रीयूनियन होना भी इश्यू हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में केयरिंग, नर्चरिंग, या फिर एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के सारी प्रॉब्लम को शेयर करना, तो वो आप लोगों के लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स है, मेजर ऑब्स्टिकल्स है। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। ऑब्स्टिकल तो मेजर है, लेट्स सी आउटकम। आउटकम में गाइस क्रॉस रोड पे हो, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि आप या आपके पर्सन बोल रहे नो मोर। कुछ लोग हो सकता है डिसीजन लेते हुए दिखे। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं अब ये बोल रहे कि इनफ इज इनफ। ओके, आई वॉन्ट टू पीस, आई वॉन्ट टू स्पेस, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइज। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक्ट कीजिए, ओके, कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जो भी गिरे शिकवे है उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए एक्ट करते हुए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट एनर्जी। ओके, अपने रिलेशनशिप को अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो एक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, एक दूसरे से अपने जो भी प्रॉब्लम शेयर कीजिए ताकि आपको सोल्यूशन मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 3 ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि ओवरऑल एनर्जी की किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी की सिचुएशन चल रही है, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते हैं, किसी के लाइफ में हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में बातचीत करके सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, दिस 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस। ओके, सी कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में रीयूनियन होके एक नई लव कनेक्शन बरकरार करना चाहते हैं, लव स्टोरी राइट डाउन करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कॉइन, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास की ओवरऑल एनर्जी में सी ब्लेसिंग, मल्टीपल ब्लेसिंग है। ओके, कुछ लोग चाहते हैं कि बेस फिर से अपने कनेक्शन को एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। ओके, एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि रीयूनियन होके या फिर एक दूसरे से बातचीत करके क्लियर होके ओके एंड हैप्पी रहते हुए, तो ये बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जैसे कि मैरिज में अगर कोई थर्ड पार्टी आया है तो उसमें क्लैरिटी लेके आके एंड रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बना रहे हो, ताकि एक इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट हो सके। और कुछ लोग टोटल न्यू लव भी चाहते हैं, तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। मैरिज वाइज भी यहाँ पर ना बैठ के एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अपने मैरिज वाइज भी एक सिक्योर मैरिज लाइफ बना सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है ओवरऑल गाइज, कि फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक नई स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहे हो, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, लेट्स सी व्हाई योर पर्सन इज जजिंग यू, व्हाई देयर फीलिंग इज जजमेंट। सी इज रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप वो जज कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन जज कर रहे हैं कि कैसे अपने इस नेगेटिव साइकिल को, मे भी शायद कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, थर्ड पार्टी हो गया था या कोई ऐसे गिले शिकवे हो गए थे, आर्गुमेंट हो गया था, तो जज कर रहे हैं कि कैसे अपने उस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करके फ्रेश स्टार्ट किया जाए। एस ऑफ कप एंड वर्ल्ड। ओके, इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत किया जाए, या वो जो नेगेटिव साइकिल है उसको ख़त्म करके रीयूनियन हुआ जाए, या फिर अगर कोई भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करके एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट किया जाए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी। किटन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मुझे नई शुरुआत करनी है, बट नई शुरुआत करेंगे कि नहीं करेंगे। सी किटन कप का कार्ड है, तो दिस इज द पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो मे भी करेंगे। ओके, कि जज कर रहे हैं कि रीयूनियन होना है तो रीयूनियन हो रहे, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, में भी सामने वाला आके माफ़ी मांग रहा है, या फिर आप माफ़ी मांगे तो यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जजमेंट कर रहे हैं कि लिब्रास के साथ में फिर से
रीयूनियन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट रीयूनियन हो रहे हो, ओके। या फिर जैसे कि मैरिज बैच कोई गिले शिकवे आ गए थे तो उसको ख़त्म करना है, या फिर ऐसे ही रहना है तो ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी मैरिज को भी एक फ्रेश तरीके से बना सको, ओके। लेट्स सी व्हाई द योर फीलिंग इज हायरोफेंट, या बिकॉज कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप एंड 3 ऑफ कप, ओके, अगेन 3 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि इन पास्ट में दिस इज द 7 ऑफ कप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने रिलेशनशिप को लेके, ओके। वेदर वो लव में हो, वेदर वो शादी वाइज हो, कंफ्यूज थे, ओवरथिंक कर रहे थे कि क्या करना है। बस फेथ रखे हुए हो आप कि नहीं, हम लोग रीयूनियन हो जाएंगे, हमारी लाइफ हमारे साथ में ना सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के, ओके। तो लिब्रास में ये बोलना चाहूँगी कि आपकी फीलिंग पास्ट के जो गिले शिकवे थे, पास्ट के कुछ ऐसे मामले थे उसके प्रति कंफ्यूज हो, बट कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी, माइंड पॉजिटिविटी भी है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के फेथ रखे हो कि नहीं हम लोग रीयूनियन हो जाएंगे, हम लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाएंगे, या फिर लव को शादी में बदल लेंगे, ओके। क्योंकि 7 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, इमोशनल हैप्पीनेस, ओके। तो आपकी तरफ से ना फुल ऑन केयरिंग है, लविंग है, अपने पर्सन के प्रति बिलीव कर रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के, सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइस। तो पेशेंट रखिएगा, ओके, एक्ट कीजिएगा, फिर रीयूनियन भी हो जाओगे और जो भी पास्ट के गिले शिकवे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वैसे उनके इरादे 4 ऑफ कॉइन के क्यों हैं, या 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ 1, ओके। उनके इरादे हैं कि कहीं ना कहीं राइज अप होना, जो भी गिले शिकवे थे आप लोगों के रिलेशनशिप, आप फ्रेश स्टार्ट करना, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाना है या एडवेंचरस रिलेशनशिप बनाना है ताकि मैं सिक्योर हो सकूँ, ताकि मैं क्लियरली सिक्योर एंड स्टेबल हो सकूँ। या कुछ लोग लव को शादी में बदलना चाहते हैं और शादीशुदा वाइज भी कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो फ्रेश एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रह सके, सिक्योर रह सके, स्टेबल रह सके, क्लियर रह सके, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी लिब्रास कि उनके इरादे तो बहुत अच्छे हैं कि नहीं, अगर कोई गिले शिकवे है तो वो सारे गिले शिकवे को ख़त्म करके राइज अप होना है, कंफर्टेबल होना है एंड सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ फोकस कर रहे हैं, ओके। वेदर आप लोग सिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, ओके। लेट्स सी व्हाई देयर बिहेवियर इज 7 ऑफ 1, ओके। सी देयर बिहेवियर इज 7 ऑफ 1 इसलिए है मे भी शायद हो सकता है कि 2 ऑफ कप, ओके। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, मे भी शायद आपके पर्सन बोल रहे कि नहीं टॉक टू मी, मुझे बात करनी है, ओके। बात करके सारे गिले शिकवे ख़त्म करना है ताकि मैं अपने गिले शिकवे ख़त्म करने हैं ताकि ग्रेसफुली हमारी जो बीच में दरारें आ गई थी वो सब कुछ ठीक हो जाए बोल के, ओके। क्योंकि सी दिस इज़ देयर बिहेवियर, 7 ऑफ 1 का कार्ड है एंड 2 ऑफ 1 का कार्ड, 2 ऑफ कप का कार्ड है। तो उनका बिहेवियर ये है कि जस्ट जो भी पास के मामले थे तो वो ये चाह रहे हैं कि जस्ट हम लोग दोनों बैठ के बातचीत करें ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाए और अपने रिलेशनशिप में पीस आए, चेंजेस आए, बैलेंस हो और कहीं ना कहीं स्लोली बट सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ जाए बोल के। इसीलिए यहाँ पर उनका बिहेवियर है कि स्टैंड ले रहे हैं पास्ट के मामलों के प्रति। नो, आई वॉन्ट टू रिजल्ट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुमसे जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करने हैं, ओके, ताकि सिक्योर रिलेशनशिप में जा सके, ओके। लेट्स सी एम्परर इज योर चैलेंज, ओके लिब्रास। व्हाई चैलेंज इज एम्परर, या मे भी शायद हो सकता है कि या चैलेंज इज 2 मेजर आर्कनास, या आई डेफिनेटली न्यू इट। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की चैलेंज है सन, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, ओके, एंड इम्प्रेस का कार्ड रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ चाहते हो, ओके, केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग रिलेशनशिप चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दैट इज़ योर इशू।
मेजर इशू है गाइस, सन, इम्प्रेस एंड इम्पेरर। ओके, तो रिलेशनशिप में कमिटेड चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, फीलिंग चाहते हो, केयर या फिर रीयूनियन होना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं अबंडन हैप्पीनेस रिलेशनशिप चाहते हो, बट दीज आर चैलेंजेस। तो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के लाइफ में ये चैलेंजेस है तो इस पे काम कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना इस एक दूसरे का केयर करना बहुत ज़रूरी, एक दूसरे को फीलिंग जानना बहुत ज़रूरी, एक दूसरे के प्रति जो भी डाउट है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी, ताकि आप सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाई द आउटकम इज टू ऑफ सोर्स, व्हाई द आउटकम इज टू ऑफ सोर्स। आउटकम इज टू ऑफ सोर्स इज दी, यहाँ पर इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है ना लिब्रास के आप लोग ना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्पेस चाहते हैं अपने में। आप ये बोलना चाहते हैं कि नो आई नीड अ स्पेस, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप, ताकि मैं अपने आप में पीस लेके आ सकूँ और पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ और अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आउटकम में मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी। ओके, नो मोर आर्गुमेंट, पहले मुझे अपने आप में रिलैक्स होने दो, पीस लाने दो, फिर जाके डिस्कस करते, फिर जाके अपनी लाइफ में जो भी है उस जो भी मामले चल रहे हैं उस पर डिस्कस करते। ओके, तो कुछ लोग आउटकम में स्पेस ले रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है कि आउटकम में टू ऑफ सोर्स से क्रॉस रोड पे हो, तो डिसीजन मेकिंग फंसे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, अपने आप में ना पीस या डिसीजन लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको कोई भी रिलेशनशिप है। ओके, 6 ऑफ वांड इज ऑल अबाउट गाइस मैरिड कार्ड। तो कहीं ना कहीं मैरिज में भी कोई थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया है या फिर कोई आर्गुमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर अपने आप में ना क्लियर हो रहे हो, अपने आप में मैच्योरली डील कर रहे हो, अपने आप में क्वेश्चन जो भी आर्गुमेंट है उसके प्रति सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, पीस या फिर सक्सेसफुली कोई भी रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ सको। ओके, दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है आउटकम में ना कहीं ना कहीं कुछ लोग ना अपने आप में स्पेस ले रहे हैं, ताकि जो भी नेगेटिव परिस्थिति आई है उसके प्रति सॉल्यूशन लेके आए और सॉल्यूशन लेके आके डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर करें। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी देर अपने आप में स्पेस ले रहे हैं। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है लिब्रास आउटकम में 2% 2 सिचुएशन है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या डिसीजन लूँ ताकि मैं फ्यूचर में पीस लेके आ सकूँ, फ्यूचर में बैलेंस कर सकूँ। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी में आप ना जो भी आपके शादीशुदा वाइस हो या फिर थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट चल रहा तो गैप हो गया था, तो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे के साथ में बातचीत करके क्लियर होके एक नई इमोशनल तौर से नई जर्नी स्टार्ट कर सको कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके, ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ कॉइन एंड एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड द 3 ऑफ कप, व्हाई इज देयर, या क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कॉइन इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि यू जगलिंग 2% 2 सिचुएशन 2 सिनेरियो। ओके, 2 पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग। ओके, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी आप लोगों के बीच में जगलिंग आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया है, आर्गुमेंट हो गया है, या फिर कोई भी ऐसे अनहेल्दी प्रॉब्लम आ गए हैं, तो उस पर एफर्ट डाल रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मैसेज कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में क्लियर होके एक फ्रेश रिलेशनशिप में बिल्डअप कर सको, सॉलिड फाउंडेशन बना सको। ओके, तो अच्छा है गाइस, मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई भी आर्गुमेंट होता है आप दोनों के बीच में, तो आप लोग बना लोगे अपने बातचीत करके या फिर एक दूसरे से कनेक्ट होके, तो पीसफुली हैंडल कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइडेंस है, नाइट ऑफ वॉन्ड की गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं एक्ट करना है, एक्शन लेना है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गिले शिकवे में चेंज लेके आ सको। सी या गाइस, रियूनियन हो रहे हो, डोंट यू वरी। सी अगेन जजमेंट का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्ट कीजिए। एंड दिस इज द मजिशियन का कार्ड है, एक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रियूनियन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट कर सको। ओके, तो एक्ट करना है,
कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, मैसेज करना है, ताकि आप अपने सारे गिले शिकवे को ख़त्म करके फिर से रीयूनियन हो सको। लाइफ यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रही है अपने कनेक्शन वाइज एक बेटर वे से मैनिफेस्ट करने के लिए। तो एक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। ओके लिब्रास, ओके लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन फॉर यू लिब्रास। व्हाट्स द कन्फेशन? one more for Libra. Okay, thank you. Okay Libras, what's the confession? I'm using you. I feel so ये को मे भी शायद हो सकता है कि ये आप बोल रहे हो I'm using you. Okay Libras, आप बोल रहे हो शायद, and this is I'm afraid of love. मे भी शायद हो सकता है ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि I'm afraid of love. अब मुझे डर लगता है प्यार से, क्योंकि मैं अभी ना प्यार में धोखा नहीं खा सकता, प्यार में इतना हर्ट नहीं सह सकता। मे भी शायद ये आपके पर्सन बोल रहे हैं आई मिस योर स्मेल। ये आपके पर्सन बोल रहे हैं या फिर आप दोनों में से कोई ना कोई बोल रहा है कि मुझे आई मिस योर स्मेल, आई मिस योर बातें, आई मिस योर टच, आई मिस योर यू नो जैसे तुम बात करते हो मैं वैसा मिस कर रहा हूँ, या फिर आई मिस योर परफ्यूम ऑल्सो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आई एम यूजिंग यू, ये आप बोल रहे हो लिब्रास। ओके, मैंने तुमको यूज़ किया, जस्ट मैं भी शायद गुस्से में बोल रहे हो। एंड नेक्स्ट मैं कोई ये बोल रहा है कि आई एम अफ्रेड ऑफ लव। मे भी आपके पर्सन बोल रहे हैं ये कि मुझे अभी ना डर लगता है प्यार से, क्योंकि इट्स सो हर्ट। ओके, तो मुझे अभी ना प्यार व्यार नहीं करना। जैसे कोई गुस्से में ये बोल सकता है, या फिर कुछ लोग बोल सकते हैं कि आई मिस योर स्मेल। लिब्रा, ये आप बोल रहे हो। ओके, तो गाइस रीयूनियन हो ही रहे हो तो क्यों इतना फिट बोलते ना हर्ट सहना है, तो पहले से रीयूनियन हो जाइए, सारे गिले शिकवे दूर कर लीजिए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए। ओके, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करते हुए। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।